बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 271 71 यानी के 271वां दिन श्री सिंधी मंथन। धनी का हुक्म और नींद का पर्दा, ये कैसे हटता है? धनी के हुक्म से वाणी पढ़नी पड़ती है और बैलेंस बनाना पड़ता है, जैसे कि स्वामी जी बहुत ही सुंदर पहले भी बता चुके हैं। श्री सिंधी में भी और प्रेम रसायन में भी बताया कि अगर चितवनी का कोई विकल्प नहीं है तो सेवा का भी कोई विकल्प नहीं है और वाणी मंथन का भी कोई विकल्प नहीं है। और चितवनी इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकती। वाणी मंथन चितवन को रिप्लेस नहीं कर सकता। चितवनी इज द फाइनल स्टेज, उसके बिना राज्य दिखाई नहीं देते। परंतु ऐसा नहीं है कि वाणी मंथन और सेवा इंपॉर्टेंट ना हो। बैलेंस बना के दिनचर्या बनानी पड़ती है। इन सब का संगम ही धनी से, मैं सोच रही थी आज, क्या धनी इसमें भी स्वार्थ है? ये जो सेवा करनी होती है, क्या आपको पाने का स्वार्थ है कि आप मिल जाएं इसलिए सुंदर साथ की सेवा करनी है? क्या आपके मिलने के बाद सुंदर साथ की सेवा नहीं करनी है? नहीं सुंदर साथ जी, सेवा हमेशा करनी है। आपके मिलने के बाद भी वाणी पढ़ते रहना है। हालांकि पूरा का पूरा किनके अंदर उड़ेल दिया जाता है? जिनको मिल जाते हैं, साक्षात मिल जाते हैं, पर फिर भी वो वाणी पढ़ना नहीं छोड़ते, फिर भी वाणी मंथन भी करते रहते, अंदर और की ओर ही पढ़ते। क्योंकि हकीकत से मारिफत की अवस्था में भी पिया जी ने लेकर जाना होता है। तो ना तो सेवा छोड़नी होती, ता उम्र सेवा करनी है सुंदर साथ जी की, धनी की। और कौन करते हैं? पिया रिझाते हैं। तो धनी के हुक्म से नींद का पर्दा उड़ता है, पर केवल हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। केवल हुक्म नहीं, साथ में उनके ही हुक्म से हम बैठे भी हैं। मंथन भी करना होता है, सेवा भी करनी होती है। और इन सब से मिला के जो ट्रू मंथन कर पाते हैं, वो कभी भी रहनी जो सुहागनियों की रहनी बताई गई है, उससे अलग व्यवहार कभी कर ही नहीं सकते। जिनके अंदर वाणी का कतरा भी अंदर चला जाता है ना सुंदर साजी, एक बूंद भी अगर टच भी कर जाती है ना, वो किसी सुंदर साथ को कभी दुख नहीं दे सकते। तो आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी, आज फिर बड़ी सुंदर चौपाइयां रेफरेंस की आने वाली हैं। बहुत कुछ क्लियर करें, क्योंकि तकरीबन तकरीबन इसको लास्ट प्रकरण हम कह सकते हैं श्री सिंधी का। इसके बाद तो इनकी सिर्फ वो आने वाली है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन आने वाली है, सिंधी की हिंदी में ट्रांसलेशन। आइए चलते हैं। अति प्यारी, अति सुंदर, प्रकरण नंबर 12, चौपाई नंबर 6। अरवा, मुझे हुक्म के लिए एक और शब्द मिला आज इसी में। श्री सिंधी में पहली ही चौपाई खोली थी और बड़ा ही सुंदर शब्द था, अरवा असांजी आमर, गुण अंग इंद्री आमर। अब ये आमर कौन होता है? आमर होता है आज्ञा, यानी कि हुक्म। अरवा असांजी आमर, हमारी अरवा भी आमर की, यानी कि हुक्म की, यानी कि पिया के दिल की इच्छा से बनी हुई। गुण अंग इंद्री आमर, इसकी गुण अंग इंद्रियां भी हुक्म की। असी दिसु सब आमर के, इन इस संसार में डिस्सू मतलब जितना दिखाई दे रहा है सब कुछ हुक्म का है। तो वो खराब हो सकता है? उनके हुक्म से हो रहा है। तो इस कायनात की एक एक चीज हमें पिया जी की ओर अग्रसर करने के लिए हो रही है। हर एक घटना, अगर बुरी घटना भी हो रही है तो हमें सावचेत करने के लिए कि अभी भी नहीं बैठोगे, अभी भी पिया का ध्यान नहीं करोगे, अभी भी सेवा नहीं करोगे, तो कब हम करेंगे? देखिए
क्या का क्या होता जा रहा है इस कलयुग में, क्यों भारी कलयुग की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं? क्योंकि ये चेतावनी है हम सब के लिए। स्वामी जी कहते हैं आज नहीं बैठे तो कैसे बैठोगे, रो रो के बैठना तो पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, अपने आप हृदय में आएगी। निकाल लीजिए अपने कार्यों को, गोपियों की तरह। गोपियां किसकी सेवा करने जाती थी? हम गोपियां किसकी सेवा करने जाती थी सुंदर साथ जी? हमने उसी को ही सेवा बना लिया था। आपको पता है, खाना बनाते हुए, बिजनेस करते हुए, रोम रोम में तू समाया, तो वो बिजनेस भी हमारा सेवा ही हो जाता है, वो जॉब भी सेवा हो जाती है। जिस समय, जिस क्षण वो अंदर चल रहे होते हैं ना, उस समय सुंदर सा जी वो क्षण सेवा बन जाते हैं, वो क्षण मंथन बन जाते हैं। तो इसीलिए गोपियों का मंथन भी वही था, हम गोपियों का सेवा भी वही थी, और चितवन भी वही थी कि हर समय श्याम 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 की ध्वनि आती थी। आपको पता है, एक बार ना सस्सी पुन्नू थे, नहीं लैला मजनू, लैला मजनू में लैला थी ना वो बहुत अमीर थी, और मजनू गरीब था। लैला राजघराने से थी। तो एक बार उनको पता लगा लैला को कि जो मजनू है ना उसको खाना नहीं मिल रहा, उसकी आंखों से आंसू ढुलक आते हैं। कहती कैसे पहुंचाऊं उसको भोजन, कैसे पहुंचा दूं, किसी को पता ना लगे। पर सबको पता भी था कि ये प्रेम तो करते ही हैं, तो उसने क्या किया, अपने जो सिपाही थे ना उनको कहा, पुन्नू है ना जो, उनके लिए रबड़ी की जो दुकानें हैं ना, रबड़ी की दुकानों वालों को ऑर्डर दे दो, आदेश दे दो कि पुन्नू आए ना तो उसको रबड़ी खिला देना। तो अब तो कहते रबड़ी खाने वाले पुन्नू तो बड़े ही पैदा हो गए, हम भी वही हैं रबड़ी खाने वाले पुन्नू। तो रबड़ी खाने वाले पुन्नू तो बड़े पैदा हो गए। तो कहते हैं रबड़ी की दुकानें भर गई पूरी, सारे ही खाने आने लग गए, मिठाइयाँ खा रहे हैं, रबड़ियाँ खा रहे हैं कि हम भी पुन्नू, हम भी पुन्नू, हम भी पुन्नू। बिल आया उसका, उसने कहा ये सारा ना राजघराने से पे किया जाएगा। तो अब उसका बिल आया, वो तो कहते करोड़ों में बिल आ गया। कहते पुन्नू कैसे खा गया इतनी रबड़ी? तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ है भाई, पूरा पूरा शहर उमड़ा पड़ा है पुन्नू बन के। तो अब कैसे पता लगे कि असली पुन्नू कौन है? तो कहती हैं कि पुन्नू की पहचान मुझे पता है। तो कहते हम कैसे पहचानेंगे उसको? तो कहती सारे पुन्नुओं को बुला लो राजमहल में, राजमहल में सब पुन्नु जो जो रबड़ी खाने आए थे ना, सबको संदेशा भेज दिया जाता है, सबको बुला लिया जाता है। तो अब कहती है आदेश दो कि ये एक वहां पे कटोरा रखा होता है और एक चाकू रखा होता है टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर। तो कहते हैं कि जो पुन्नू है ना, पुन्नू का पुन्नू के दिल का एक कटोरी खून चाहिए। अब रबड़ी खाने वाले सारे पुन्नू तो पीछे हो जाते, खून कौन देगा? रबड़ी खाने तो सब आएंगे, मांगने तो सब आएंगे राज्य से, अपना खून कौन देगा? पुन्नू आगे आता है और चाकू लेके अपने दिल के ऊपर मारने लगता है कि उसको पकड़ लेते हैं। कहती ये है पुन्नू, जो खून देने को रेडी हो ना वो है पुन्नू, वो है अंगना सुंदर साज। रबड़ी तो जीव सृष्टि के साथ हम सारे ही खाने बैठ जाते हैं। पिया से मांगे मांगने तो पूरी दुनिया मांग रही है, वो अपने अपने देवताओं से मांग रही है, हम अपने धनी से मांग रहे हैं, क्या फर्क है? हम सब कहीं वैसे पुन्नू तो नहीं है जो मुनादी फिराई और आ गए खाने के लिए। खून देने को कौन रेडी है अपना? वो लैला के लिए देने को तैयार हो गया। कहते हैं सबकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कहती ये है असली पुन्नू। वाह राजी वाह। हम अपनी एक रूटीन बदलने को तैयार नहीं होते, हमने अपने दिल का खून क्या निकाल के देना? राजी कहते मुझे रक्त चाहिए भी नहीं, मुझे तेरा दिल चाहिए। दिल देने वाला कौन है यहाँ पे सुंदर साजी? जो अपना आपा वार दे पिया जी के ऊपर, वो कौन है? हम अपनी एक दिनचर्या तक बदलने को तैयार नहीं होते कि हमें चितवन में बैठना है।
सुबह शाम कितना समय मांगा पिया ने। सारी फैसिलिटीज किसने दी हैं, सारी सुविधाएं किसने दी हैं। कहते तुम्हारे लिए आदेश नहीं है तुम घर से निकलो, तुम घर पे रहो, पर घर पे रह के करो तो सही। हृदय काट के नहीं देना, पूरा का पूरा हृदय दे देना है उनको। अभी भी नहीं बैठ रहे सुंदर साथ जी चितवन में, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। 15 मिनट्स, 15 मिनट सिर्फ। पूरा दिन रबड़ी खाते हैं हम, पूरा दिन, वो भी धनी की दी हुई। हम ऐसे ही पुन्नु हैं सुंदर साथ जी। कितनी सेवा करते हैं, कितना वाणी मंथन और कितनी चितवन। कितने क्षण हमने इकट्ठे कर लिए उसके लिए, कहने के लिए कि हाँ हमने भी दिल दिया था तुम्हें। और उन पलों में भी क्या हम धनी के होते हैं, या उन पलों में भी माया के होके ही बैठे होते हैं। कितना अंदर जा रहा होता है, कितना दर्द हो रहा होता है। वाणी मंथन में भी कितना दर्द हो रहा होता है अंदर। अरवा असाजी आमर, हमारी अरवा तेरे हुक्म से है। एक एक सांस तेरे हुक्म से है पिया। आज बंद हो जाए सुंदर साथ जी चितवन के अमोलक क्षण दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मैं तो ये सोचती हूँ दोबारा जन्म लेना पड़ गया, कितने सालों का गैप पड़ जाएगा, कितना भी सुंदर जीव हो, पता नहीं कैसा जीव मिलेगा आगे सुंदर साथ जी। पता नहीं कैसा घर परिवार होगा। आज तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, और फिर पढ़ाइयाँ, फिर शादियां, फिर पता नहीं क्या क्या कर करके कितने सालों बाद सुध आएगी। अभी आई हुई है और हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। असी डिसू सब आमर के। कहते जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं, तेरे हुक्म से देख रहे हैं, सब हुक्म का बना हुआ है। रांद दिखारे, रांद क्या होता है, खेल। कांद क्या होता है, प्रियतम। रांद दिखारे, ये रांद आप दिखा रहे हो, और कैसे दिखा रहे हो, पट कर। कौन कहता है हिंदी समझ, हमें सिंधी समझ में नहीं आती अब। मुझे तो लगता है हिंदी की चौपाइयों से भी ज्यादा सिंधी समझ में आने लगी है। रांद दिखारे पट कर, बस ये पट का ही चक्कर है सारा। पर्दा डाल कर, नींद का पर्दा, फरामोशी का पर्दा डाल कर, ये माया का खेल आपने, ये हुक्म ही दिखा रहा है हमें खेल भी। बस इसमें जो विवेक बुद्धि, जागृत बुद्धि बाद में आती है सुंदर साथ जी, और विवेक बुद्धि जीवों में भी आ जाती है। जीवों ने जो इतनी तपस्याएं कर दी वो विवेक बुद्धि से होती हैं, और जब तक विवेक बुद्धि नहीं आती, विवेक बुद्धि तैयार करती है हमारे अंदर को जागृत बुद्ध के प्रवेश के लिए। हम सीधा निज बुद्ध पे पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार पढ़ सकते हैं हम, अंदर प्रवेश करके असर नहीं हो सकता जब तक विवेक बुद्धि नहीं है। जब तक हमें विवेक बुद्धि क्या होती है एक्चुअली, कैसी दिखती है, उसकी फोटो लेके तो बता नहीं सकते ऐसी होती है। जब तक हम नॉर्मल लाइफ में डिसीजन लेने की पावर नहीं रखते, राइट डिसीजन, सही जगह पे सही निर्णय, वो कैसे आती है, वो बल धनी करेंगे तो होगा। कहते बीतक दी है ना, मैंने किया है, उसमें देखो क्या किया था। मेरे सुंदर साथ जो खड़े रहे उन्होंने करके दिखाया, देखो क्या करके दिखाया था। क्यों दी है बीतक, क्यों लिख दी सुंदर साथ जी, हम में विवेक बुद्धि को जागृत करने के लिए, कि तुम भी ऐसा ही करो, आप भी ऐसा ही कीजिए। ब्रज में कैसे गोपियों में किसने फूंकी थी विवेक बुद्धि के इंजेक्शन, किसने लगाए थे हमें। तब तो रोग भी नहीं होते थे, इंजेक्शन भी नहीं होते थे, पर आत्म रोग पहले से ही लगा हुआ था, हमको रह ही नहीं पाते थे उनके बिना। लगता उसको ही है जिसके अंदर दुल्हन बैठी होती है, दुल्हा के लिए तड़प रही होती है। जो दुल्हन दुल्हा से दूर हो तड़प रही हो, उसी को तो विरहिन कहते हैं। जीव सृष्टि तो नहीं तड़पी, वो तो तन छोड़ के नहीं गए। उनको भी कृष्ण जी तो बड़े प्यारे लगते थे, पर तन छोड़ के तो नहीं गया कोई भी।
हम भी केवल केवल यहाँ की चाहनाओं के लिए और यहाँ के लिए समय बिताइए सुंदर सा जी, कोई मना नहीं कर रहा। अपने फर्ज पूरे करना भी हमारी ड्यूटी है, वो भी हमारी सेवा है, परंतु अपने लिए समय निकालना हमारा अधिकार है। अपनी आत्म के लिए, आत्म की गरज से चितवन करना, सेवा करना हमारा अधिकार है। उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है सुंदर सा जी। इट्स टू लेट नाउ। एक टाइम टेबल बनाना है, और केवल बनाना नहीं है, उस पे चलना है। अभी भी नहीं चले तो पहले ही आधे से ज्यादा उम्र तो खो चुके हैं सुंदर सा जी। और आजकल तो आधे से ज्यादा के, आजकल तो पता ही नहीं होता कब सांस की टिकटिकी बंद हो जाए। राजी भी पूछेंगे असली पुन्नू कौन है। मैं पहचानता हूं। क्या हमारा जीव उसके लायक बन पा रहा है? बैठे बिठाए नहीं बनता सुंदर सा जी। ये कर्म का संसार है, ये रहनी का संसार है। यहाँ पे करेंगे तो खड़े होंगे। कहते हैं यद्यपि, स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में लिखते हैं, यद्यपि धनी के हुक्म से आत्माओं के जीवों ने, सुरता के जीवों ने जिन शरीरों को धारण किया है वो पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक होते हैं। उनके रूप रंग आकृति में भी भिन्नता होती है, किंतु परम धाम में सबकी परात्म का रूप, रंग और आकृति समान है। वहां अलग 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 नहीं कि ये ज्यादा सुंदर ये कम, सारे एक जैसे हैं। विशेष तथ्य क्या है, यहाँ के शरीर अलग हैं। स्वाप्निक शरीर की आकृति और रूप रंग वही होता है जो स्वप्न दृष्टा का होता है। ये किस लिए लिख दिया? हमारे स्वाप्निक शरीरों की आकृति तो भिन्न भिन्न है, बल्कि स्वप्न दृष्टा जो है वो तो, पता है किसके लिए लिख दिया? ये सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा। स्वाप्निक शरीर की आकृति, ये मैं शेयर करती हूँ क्योंकि हमारी बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ भी आने वाली हैं साथ में ही, इनके रेफरेंस की चौपाइयाँ। तो हम मिलकर पढ़ते हैं इनको, आइए, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि यहाँ का शरीर, ये देखिए हमारी आत्मा हुक्म की, इसकी गुणंग इंद्रियां भी हुक्म की। इस संसार में मैं जो कुछ देख रही हूँ सब कुछ हुक्म का है। धनी का हुक्म ही नींद यानी फरामोशी का पर्दा डालकर ये माया का खेल दिखा रहा है। रांद दिखारे पट करके दिखा रहे हैं इसको। अब कहते हैं यद्यपि धनी के हुक्म से आत्माओं के जीवों ने जिन शरीरों को धारण किया है वो पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक होते हैं। उनके रूप रंग आकृति आदि में भिन्नता होती है, किंतु परम धाम में सबकी परात्म का रूप रंग आकृति समान है। विशेष तथ्य क्या है? स्वाप्निक शरीर की आकृति और रूप रंग वही होता है। ये किसके लिए बोल दिया? जो स्वप्न दृष्टा का होता है। समझ में आया सुंदर सा जी? क्योंकि अगर मैं स्वप्न ले रही हूं तो मैं तो अपने जैसी ही दिखूंगी ना सपने में। तो ये शरीर की आकृतियां तो भिन्न भिन्न है। यहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे परात्म और आत्मा की बात हो रही है। परात्म जैसी है, आत्मा हूबहू बहू यहाँ पे वैसी ही दिखेगी। स्वप्न दृष्टा का जैसा बिंब वैसा ही प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा। आत्म जागृति की गहन अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। मूल तन को यदि अपने देखना है तो आत्म जागृति की गहन अवस्था में देखा जा सकता है। गहन अवस्था में तो उसको देखेंगे, पहले तो राज्य दिखाई देंगे, फिर परात्म दिखाई देगी, और फिर अपनी आत्म भी दिखाई देगी। और स्वामी जी ने एक जगह इतना सुंदर लिखा हुआ है, कहते हैं गहन अवस्था में मूल मिलावे में होंगे, तीनों दिखाई देंगी। राज्य का जो जो अंग दिखाई देगा, परात्म का और आत्म तीनों इकट्ठे होंगे वहां पे।
बहुत ही सुंदर। जिसने देखा हो वही बता सकता है सुंदर साथ जी। वरना आज दोहराते तो हम सब हैं, पर आज तक कभी सुना था? स्वामी जी के टीका में ही सुना। कितनी ऐसी बातें हैं जो टीका में पहली बार पढ़ी हैं, सब दोहराते हैं, पर नाम कोई नहीं लेता कि श्री राजन स्वामी जी के टीका में से पढ़ा है। और बिलीव मी, कोई बात नहीं, ये भी शोभा होती है कि नाम लेना है कि नहीं लेना है। जो जो ट्रांसपेरेंट रहेगा, कहाँ से मैंने लिया, यदि हम खुलकर बताएंगे, हमने इस चर्चा में ऐसी बात सुनी, खुलकर बताएंगे, जूम मीटिंग में ही सुनाओ, हो सकता है कहीं और सुनाओ, स्वामी जी के टीका में से पढ़ के भी उसका भी आगे कुछ एक्सटेंशन हुआ हो उसी में से ही, तो हमेशा ट्रांसपेरेंटली जो बताएंगे ना, अंदर देखिएगा सुंदर साथ जी, अंदर इतना प्रफुल्लित रहता है ना सच बोलने से, ट्रांसपेरेंट होने से, ऑनेस्ट ईमानदार रहने से अंदर प्रफुल्लित रहता है। तो चितवन की वो गहनतम अवस्था आने में आसानियां पैदा हो जाती है। झूठ के नींव पर कभी भी झलक नहीं मिल सकती। झूठ इतना सा भी अगर अंदर है ना सुंदर साथ जी, तो फिर सत्य, कहते सत्य में इतना सा भी झूठ हो ना, इतना छोटा सा भी, तो उसको पूरा सच नहीं कहते। सत्य में कोई दाग नहीं होना चाहिए। झूठ में थोड़ा सच मिल जाए तो वो थोड़ा सफेद होने लगता है, ब्लैक से सफेद होने लगता, पर सच में नहीं बर्दाश्त किया जाता इतना सा भी। तो इसीलिए जितना ट्रांसपेरेंट, जितना ऑनेस्ट ईमानदार रह सकते हैं, उतनी प्रफुल्लता अंदर होगी, उतना ही विरहा गहराएगा सुंदर सा जी। उसके लिए तभी तड़पेगा, सत्य के लिए सत्य तड़प सकता है। ये जीव जब तक सत्य नहीं हो जाता वो सत्य के लिए तड़प नहीं सकता। जब तक ये झूठ ही बना रहता है, जिसका ध्यान इधर ही लगा रहता है ना झूठ की तरफ, ये इसी के लिए ही तड़पता है। तो इसीलिए आज से कोई भी किसी भी प्रकार का छल नहीं करना सुंदर साथ जी, छुपाना भी नहीं किसी से, इसलिए कि हम छुपाएंगे तो समाज में ऐसे कहेंगे ये इनका टीका पढ़ते हैं या ऐसा करते हैं या यहाँ पे बैठते हैं या इस जूम में बैठते हैं, इस स्थान पे जाते हैं, वहां जाते, सो वॉट सुंदर सा जी, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब हम समाज में रहने के लिए हमें कहीं वो ना कर दिया जाए, इससे अलग ना कर दिया जाए, तो फिर हम डरते हैं। जैसे धाराभाई को निकाल दिया गया था, हम भी डरते हैं सुंदर साथ जी। कितनी चीजें तो हम इसीलिए नहीं बोलते कि हम स्वामी जी का टीका पढ़ते हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ इट, ताकि हमें अलग ना कर दिया जाए। और जो डरता है ना उसका हाल धाराभाई जैसा होता है। उसके बाद उनके अंदर कभी लीला नहीं हुई सुंदर साथ जी। मैं जानती हूँ उस स्थिति को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, जो धाराभाई जी ने सहन किया, बहुत मुश्किल होता है। उसमें से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। आज कहना बहुत आसान है, पर हुक्का पानी बंद कर दिया गया था उनका। अब कहते हैं परात्म जैसी है ना, स्वप्न दृष्टा का भी वैसा ही होता है, और स्वाप्निक शरीर यानी आत्मा का जो तन है बिल्कुल सेम टू सेम है, पर ये शरीर अलग दिखाई देते हैं। आत्म जागृति की गहन अवस्था में देखा जा सकता है जो हू बहू परात्म जैसा है। श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित किया गया, ये चौपाई हमने कल की थी, रूह तेती जागी जानियो, कितनी उतनी ही जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। जितने अंगों की शोभा पिया की हृदय में बसती जा रही है ना, इसीलिए स्वामी जी कहते कहाँ से शुरू करो, चरणों से। मुखार बिंद के नैन नक्श थोड़े अलग भी हो सकते हैं ना, चरण तो एक जैसे ही होते हैं, गौर वर्ण, पतले, बहुत ही सुंदर, सुडौल पतले, गौर वर्ण, नखों का नूर। चरणों में नख होते हैं, हालांकि उसमें भी कितनी लाख और कितना कुछ होता है, पर मुखार बिंद के नक्श, नैन नक्श, मुखार बिंद में कितने अंग होते हैं। इसीलिए चरणों से आसानी से शुरू करो, इजी से शुरू करो, रास से शुरू करो। क्यों कहा था?
चरणों से शुरू करो, चरणों को हृदयंगम करने से मुखार बिंद का रास्ता आसान हो जाता है। पूरे पिया जी के दर्शनों का रास्ता आसान हो जाता है। ब्रज रास को हृदयंगम करने से मूल मिलावे का रास्ता आसान हो जाता है। बात तो एक ही है, छोड़ नहीं सकते हम। रास चरण, चरण छोड़ देंगे राज जी के? राज जी के चरण छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी? हम कहते हैं ब्रज रास से क्या लेना देना, रास से क्या लेना देना, राइट? उसी में ब्रज भी है, तो इसका मतलब राज जी के चरणों से क्या लेना देना। उपमा दी गई है ना धनी के चरणों की। कहते हैं जितने जितने दिल में अंगों की शोभा, जिस जिस अंग की शोभा हृदय में होती जाएगी आत्मसात, उतनी उतनी सोचिए कि रूह जाग रही है। जो अंग हृदय ना आया, उतने उतनी फरामोशी अंदर रहेगी। सुंदर सा हमारे अंदर, हम कहते हैं जागनी हो गई है, हमारे अंदर कौन सा अंग आ गया पिया जी का? पर शुक्र है सुंदर साथ जी, ज्ञानमय कलेवर तो प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है उतना उतना ही प्रवेश हो रहा है, जितनी जितनी। इसी को अब दूसरी तरह से अगर समझें, जितना जितना रहनी में दिखाई दे रहा है, उतना उतना वाणी मंथन प्रवेश हुआ है। नहीं, कहते हैं जेता दिल में चुभे हक अंग, रू तेती जागी जानियो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जेता जेता रहनी में दिखाई दे रहे हैं हम, तो समझ लीजिए तेता तेता ये ज्ञानमय कलेवर हमारे अंदर, ज्ञानमय स्वरूप प्रवेश किया है। नहीं तो किया ही नहीं है, नहीं तो रहनी आई नहीं, तो इसका मतलब प्रवेश हुआ ही नहीं है ना। एक्चुअल प्रवेश नहीं हुआ, वो अंदर जाके बैठा नहीं रहता, अंदर जाके बैठे नहीं रहते, वो कार्यान्वित होते हैं, वो दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई दें? कैसे दिखाई दें कि आप मेरे अंदर प्रवेश कर गए हैं? कैसे दिखाई दोगे आप? मुझे तो दिखाई दोगे, ज्ञानमय कलेवर की बात कर रही हूं अभी तो, वांग्मय कलेवर की बात कर रही हूं अभी तो। कैसे दिखाई देंगे? व्यवहार रहनी बदलती जाएगी, सुगंधी पूरी दुनिया को मिलेगी उसकी, कि ये बदल गए हैं। कुछ तो है, कहां से प्रेम उमड़ रहा है इतना? कोई प्रेम कर ही नहीं सकता धनी और उनके अंगों से, अगर अंदर ना उतरे हो तो। जो अंदर उतरा है वही होगा। माया अंदर उतरी है तो ईर्ष्या द्वेष ही निकलेगा बाहर, और कटुता निकलेगी बाहर। ज्ञानमय स्वरूप प्रवेश कर रहे हैं, ये ज्ञान कोई छोटी बात है क्या? और यही प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित होते हैं। वाणी मंथन ज्ञानमय कलेवर को अंदर खड़ा करता है, और फिर चितवन में जब बैठते हैं, सेवा उसको पक्का करती है, पक्का करती। टाइम ऐसा ना हो कि विकार उस ज्ञानमय कलेवर जो अंदर फिक्स हो रहे हैं ना, चेतन हो रहे हैं ना, जो अंदर जाके टिकने नहीं ना दे रहे, वो बैठते नहीं है। एक शब्द वाणी का अंदर चेतन हो जाए ना सुंदर सा जी, ना वो बैठता है ना वो बैठने देता है। सेवा उसको पक्का करती है, मार्ग प्रशस्त करती है, विकारों के आने का रास्ता रोकती है, कि कहीं ऐसा ना हो वाणी मंथन और चितवन के बीच के समय में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये माया कुछ ना कर पाए। सेवा उसको प्रोटेक्ट करती है उन क्षणों को, इधर ही लगे रहो, विकारों का समय ही ना मिले तुमको। और फिर जब चितवन में बैठते हैं सुंदर साथ जी, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम सत्य पे खड़े हैं, अगर अंदर से भय निकल चुका है, अगर अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, तो फिर चितवन में ऐसी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं कि पता लगता है कि ज्ञानमय कलेवर प्रेममय कलेवर में परिवर्तित होने वाला है और हो रहा है। उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। आत्म रोग के, यहाँ के बुखार के सिम्टम होते हैं कि नहीं होते? डॉक्टर को जाके बताते हैं ना ये हो रहा है, और यहाँ बताना नहीं पड़ता। उस पुन्नू को, लैला को बताना नहीं पड़ता कि मुझे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। राजी को पता होता है ये। सतगुरु खुद भी पूछे ना मुझे बताओ,
उनको भी नहीं बताना सुंदर साथ जी। एक परमहंस दूसरे परमहंस तक को भी नहीं बताता। अंदर से बात कीजिए पिया जी, उनको सब पता है, आंख वाला देख रहा है। एक बार भी वर्णन नहीं आता कि परमहंस महाराज जी ने कभी बताया हो अपने सतगुरु को कि मैं कितना कुछ सहन करके आया हूं। कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे वो चाहिए। उनको कुछ नहीं है कि मैंने क्या सहन किया। प्राणनाथ जी ने, मिहिर राज जी ने आगे कितना कुछ सहन करते हैं, किसको बताते हैं सुंदर साथ जी। कभी चितवन में बैठ के अपने सतगुरु महाराज जी को बोला हो कि देखो क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, अंदर से भी नहीं बोलते। उनको पता है मेरे अंदर जो बैठा है वो देख रहा है। जो अंग हृदय ना आया रूह के तेती फरामोसी संग। अभी जो हमारी अवस्था है ना सुंदर साथ जी, वो ये है, जितना वांग्मय कलेवर अंदर उतर रहे हैं उतनी उतनी रहनी सुघड़, उतनी उतनी रहनी सुंदर होती जा रही है। अगर नहीं हो रही है तो साफ साफ पहचान है कि अंदर नहीं उतरे हैं अभी। तो जितना अंग उतर जाए, जितनी रहनी बदल जाए, उतने ही ज्ञानमय कलेवर के अंग अंदर उतरे हैं। नहीं तो अभी नहीं उतरे। अगर चेंज नहीं आ रहा तो ये चौपाई बिल्कुल बता रही है सुंदर साथ जी, अगर चेंज नहीं आ रहा, अगर अभी भी ईर्ष्या भरी हुई है, अभी भी किसी को आगे निकलते नहीं देख सकते, इनका हो गया मेरा क्यों नहीं, इसके लिए समय है हमारे पास सुंदर साथ जी। दिल उसको देना है। अब ये देखिए, ये बहुत सारी चौपाइयां हैं यहाँ पे, बहुत सारी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने सजाई भी हैं। तो इसमें कल किया था हमने, आत्मा का स्वरूप परात्म का प्रतिबिंब है। अक्षरातीत के नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा का बस जाना ही पूर्ण आत्म जागृति है। शब्दों में तो सब कुछ है सुंदर साथ जी, पर क्या हुआ है या नहीं, नहीं हुआ तो कब करना है। नाउ इज द टाइम। बीतक इज हैपनिंग नाउ सुंदर सा जी, ये हो नहीं चुकी, हमारी बीतक अभी बन रही है, तो अभी करना है ये। आत्म जागृति का स्तर कैसा है, ये धाम धनी की शोभा को आत्मसात करने पर निर्भर करता है। तो सुंदर सा जी, वाणी मंथन का स्तर कैसा है, किस स्तर पे, युद्ध स्तर पे वाणी मंथन हो रहा है, किस स्तर पे अंदर उतरा है, ये हमारी रहनी बता देती है। ये धाम धनी की शोभा को आत्मसात करने पे निर्भर करता है। तो हमारी रहनी बता देती है कि हमने कितना वाणी मंथन किस किस स्तर पे किया। एक ही चौपाई पढ़ी हो, चाहे पूरे दिन में एक चरण पढ़ाओ, पर उसको उतारा है या नहीं उतारा है, आज मेरे जीवन में उससे परिवर्तन आया कि नहीं आया, फिर वो सफल हुई है सुंदर साथ जी। फिर आत्मसात हुई उस चौपाई की शोभा हमारे अंदर। मोहे दिल में हुक्मे यों कया, कैसे सिंधी सिंगार से जुड़ी हुई है। नासिका होती भी मुखार बिंद का सबसे सुंदर भाग। स्वामी जी कहते हैं किसी की नासिका बड़ी सुंदर हो ना तो कहते हैं ये बड़ा सुंदर है, नैन नक्श बड़े सुंदर है, नैन और नाक बड़ी सुंदर है इसकी। तो ये कहते श्रृंगार क्या होता है, मुखार बिंद, सिंधी होती है नासिका। कैसे एक दूसरे का भाग बने, उनकी चौपाइयां भी रेफरेंस की पूरी मुखार बिंद में मिल रही हैं। मोहे दिल में हुक्मे यों कया, जो दिल में आवे हक मुख। श्री राजी के आदेश से, हुक्मे यों कया, हुक्मे कया, राजी के आदेश से मेरे हृदय में ऐसी प्रेरणा आई कि यदि धाम धनी का मुखार बिंद जो दिल में आवे हक मुख, धाम हृदय में बस जाता, तो मेरी परात्म का तो कैसा होता, तो खड़ा होए मुख रूह का, तो मेरी परात्म का भी मुखार बिंद मेरी आत्मा के हृदय में आ जाता, और हक सो होए सन्मुख, और धाम धनी के सम्मुख होने का आनंद मिलता। अति सुंदर शब्दों, शब्दों की शोभा हमने ली सुंदर साथ जी की। अगर ऐसा होता, हम कितना कुछ बोल भी जाते हैं इसके लिए, बट प्रयास क्या है, प्लान क्या है,
डू वी हैव एनी प्लान्स? कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई जॉब लेनी हो, यहाँ तक कि घर में कुछ नया लेकर आना हो, कितनी रिसर्च होती है उसके बारे में, कितनी मेहनत होती है। कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेकर आनी हो, गूगल होता है, रिव्यूज होते हैं, कितना कुछ देखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। भाई पैसे लगने हैं, वेस्ट नहीं होने चाहिए। और नौकरी बिजनेस में कमाने हैं, वेस्ट थोड़ी। यहाँ समय लगना है, यहाँ पे इसमें भी ज्यादा मिले हमें, ज्यादा से ज्यादा। ब्रह्मवाणी के लिए क्या प्लान्स हैं हमारे? इतना समय का धन हम लगा रहे हैं इसमें, क्या प्लानिंग की है हमने, कितना उतार लिया? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम बैठ तो रहे हैं, बट उन 5 घंटों में बैठकर हमने क्या लिया, क्या उतारा, कितना लिया और कितना परिवर्तित किया अपनी रहनी को? तब सफल होता है। इन्वेस्ट तो किया, सुंदर सा जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सुंदर, कौन कर पाता है? यहाँ के लोग नहीं। और आगे जाना है, और आगे जाना है। इन्वेस्टमेंट करते हुए समय हो गया काफी, अब रिटर्न्स लेने हैं सुंदर सा जी। कैसे रिटर्न्स लेने हैं? अब रहनी बदलती भी जा रही है, सब सुंदर सा जी चेंज होते जा रहे हैं। अब और गति बढ़ाएंगे ताकि पिया के सम्मुख हो जाएंगे। क्या कहते हैं? ये देखिए, कहते हैं अगर धाम धनी का मुखार बिंद मेरे धाम हृदय में बस जाता, तो आत्मा के हृदय में आ जाता। आत्मा के हृदय में आता तो जीवना बदल जाता। हम कहते हमारे अंदर राज्य हैं, कहना तो बड़ा आसान है। बिहारी जी के भी अंदर थे, सूक्ष्म रूप से नहीं थे क्या उनके अंदर? धाराबाई के अंदर भी थे सूक्ष्म रूप में, औरंगजेब के अंदर भी थे सूक्ष्म रूप में। कौन प्रत्यक्ष कर पाया? जिसने मेहनत की वो प्रत्यक्ष कर पाया। लालदास जी के अंदर भी थे, बिहारी जी के अंदर भी थे। कौन ले पाया? उसी तन में ले पाया। नहीं तो ऐसा ना हो फिर बदलना पड़े सुंदर साथ जी। हम बड़े आश्वस्त हो जाते हैं, ले इन्होंने कह दिया। सुंदर साथ जी जब ये महाराज जी थे ना तन से, तो सुंदर साथ कहते थे बस इनके साथ ही अब लगता है खेल खत्म हो जाएगा। तब ऐसा, जो भी स्वरूप राज्य के आते हैं ना वो पूर्ण स्वरूप लगते हैं, और लगता है इसके बाद खेल नहीं खड़ा रह पाएगा, पर ये खेल खड़ा रहा। प्राणनाथ जी के साथ रहने वालों को कैसा लगता होगा कि इनके जाते कईयों ने तो खत्म ही कर दिया अपना खेल, ही उनके चरणों में ही चले गए, पर बाकी रहे, हम सब रहे सुंदर साथ जी। खत्म नहीं हुआ ये खेल। हम बड़े आश्वस्त हो जाते हैं, 15 साल में खत्म हो ही जाना है। आलस्य से काम नहीं बनेगा, कहीं फिर यही ना हो जाए सुंदर सा जी। सरकार श्री के समय में रही हूं, 100% श्योर ऐसे था कि 2000 के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या हुआ? सरकार श्री का तन चला गया 2000 में। वो कहते रहते थे 2000 के बाद दुनिया नहीं है, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको अपना खेल दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद। और हम सब बड़े आश्वस्त थे कि हम भी साथ ही चले जाएंगे, हम बैठे रहे। आज स्वामी जी कह रहे हैं 20 साल में खत्म हो जाएगा। जब तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती ना सुंदर साथ जी, जब तक हम खड़े नहीं हो जाते ना, कैसे खत्म होगा? ऐसे ही ले जाएंगे क्या? अधूरी इच्छाओं के साथ ले जाएंगे राजी? जब तक एक एक सुंदर साथ की इच्छा धनी की ओर नहीं मुड़ जाती। और ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता कि आप, हम राज्य से प्यार करें और उनके अंगों से ना करें। एक सामने कौन दिखाई देने, सूक्ष्म सूक्ष्म राज्य सबके अंदर है। सूक्ष्म रूप से जिनके अंदर विराजमान है उनसे हम घृणा करें, क्योंकि ये मेरे धनी को ऐसे पुकारते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये उस स्थान पे जाते हैं, स्थान का नाम सुनते ही मुख उधर कर लेते हैं। क्यों सुंदर साची? प्रणाम ही नहीं करते। उनको करते हैं जो हमारे स्थान पे जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो मेरे सतगुरु को सतगुरु कहते हैं उनसे हम बड़े इसके बात करते हैं। क्यों? जिनके सतगुरु अलग हैं, क्या वो सुंदर साथ नहीं है सुंदर साथ जी?
हमने ये सतगुरु पाके क्या कर लिया? सतगुरु सर्व समर्थ है, पर हमने क्या कर लिया सुंदर साथ जी? हम पे तो ज्यादा गुनाह आ जाएगा फिर। हमें तो पता था कि सर्व समर्थ सतगुरु हर एक के सर्व समर्थ ही लगते हैं सुंदर साथ जी, हर एक को। हमने क्या कर लिया उनको पाके? हमने पा लिया क्या धनी जी को, जितना वो प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए? कहते हैं मूल मिलावे में परात्म का नूरी तन श्री राज्य के सम्मुख विद्यमान है। उसकी नूरी नजरें श्री धनी जी की नजरों से मिली तो हुई हैं, किंतु उन्हें ध्यान से सुंदर साथी, आप जूम करके बड़ा कर सकते हैं, उसकी, हमारी परात्म की नूरी नजरें श्री राज्य की नजरों से तो मिली हैं, पर धाम धनी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। झूठा संसार नजर आ रहा है। इसी को फरामोशी कहते हैं। परम धाम में क्रिएट कर दिया, ये सोचिए। यद्यपि उनकी नूरी नजरें संसार की ओर नहीं है, राज्य की ओर ही है। डायरेक्ट संसार की ओर परात्म की नजरें हो ही नहीं सकती। एक कंकरी उड़ा दे, कंकरी क्या नजर उड़ा दे सुंदर सा जी, इस ब्रह्मांड टिक नहीं पाएगा ये। तभी आत्मा को बीच में लाना पड़ा, तभी, नहीं तो सीधा ही नजर आ जाती ना उनकी, डायरेक्ट नहीं। उनकी नूरी नजरें, हमारी नूरी नजरें संसार की ओर नहीं है, फिर भी हृदय की क्रियाशीलता श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर संसार को देख रही है। दिल रूपी पर्दे पे कैसे? नजरों में नजरें हैं और दिल में खींच रखी हैं। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि परात्म के दिल का संबंध नूरी नजरों से है, तथा श्री राज्य के दिल से होने वाली सारी लीला बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। श्री राज्य के दिल से होने वाली सारी लीला उनके नेत्रों में पड़ रही है। दिल में खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, जबकि धाम धनी के दिल को पर्दा कहा गया। ये क्या खोल दिया स्वामी जी ने! धनी के दिल में होने वाली, दिल से होने वाली सारी लीला उनके नेत्रों में, और नेत्रों में हम देख रहे हैं। और हमारे नेत्रों का संबंध हमारे दिल से है, राज्य के नेत्रों का संबंध भी उनके दिल से है। तो उनके दिल से होने वाली लीला उनके नेत्रों में पड़ रही है, और हमारा दिल क्या देख रहा है? जो हमारे नेत्र देख रहे हैं पिया जी के नेत्रों में, बहुत सुंदर। जबकि धामधनी के हृदय को पर्दा कहा गया है। इसी प्रकार परात्म के जिस दिल में संपूर्ण परम धाम दिखा करता था, अब वहां संसार दिखने लगा है। एक बहुत सुंदर बात आई थी अभी अभी, हृदय की क्रियाशीलता। श्री राज्य के हृदय कहाँ क्रियाशील हो गया सुंदर सा जी? पहले परम धाम में क्रियाशील था, परम धाम की लीलाओं में क्रियाशील था। अब वही हृदय संसार में होने वाली लीला में क्रियाशील हो गया, इन्वॉल्व हो गया। परम धाम में ना होते हुए भी हम इसको देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। जिस दिल में संपूर्ण परम धाम दिखा करता था, अब वहां संसार दिखने लगा है। इसे श्री मुखवाणी श्रृंगार में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहे आ दिल, पर्दा भी कहे आ दिल को, आए आया सहूरे बेवरा निकल। बहुत सुंदर। हमारे दिल में हक भी थे, अर्श भी थे, पर्दा भी कहे आ दिल को, और ये बेवरा निकल के आया जो स्वामी जी ने हमें समझाया। बहुत सुंदर। कहते हैं परात्म के दिल की क्रिया शक्ति ने परात्म का नख से, अरे वाह, क्या प्रतिबिंब स्वरूप कैसा होता है ये बताया गया सुंदर सा जी। और ये हम यहाँ पे छोड़ते हैं,
ये बहुत ही सुंदर बातें पिया जी ने बता दी हैं इसमें। ये हम करेंगे मंडे को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर महाराज जी की तरफ जाने की भी इच्छा बहुत प्रबल है, इसीलिए चलते हैं महाराज जी की बीतक। और पहली बार ये चौपाई शायद पहले भी पढ़ी होगी, बट सुंदर साथ जी की वाइब्रेशंस के साथ स्वामी जी का टीका हुए तो बहुत बहुत साल हो गए सुंदर साथ जी, पर लिया नहीं था। आपकी जो निस्वार्थ वाइब्रेशंस इसमें पार्ट प्ले करती हैं, और सतगुरु की मेहर का संयोजन जब इसमें होता है ना, तो कुछ और ही निकल के सामने आता है। आज पहली बार स्वामी जी की ये बात अच्छे से अंदर हृदय के जाकर छू गई है। कैसे आप देख रहे हैं राज्य के पुतली के तारे में ये खेल चलता हुआ देख रहे हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल वहां पे जहां हमारी नजरें। और कैसा तन कैसे धारण करके आई है आत्मा। हम कहते हैं प्रतिबिंब स्वरूपा, पर कैसे प्रतिबिंब स्वरूपा, ये इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। मंडे तक वेट करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और इसमें जो अपने भाव साथ में जुड़ते हैं, वैसे तो वो मेरे होते नहीं है, पर जीव का अगर कुछ भी अंश उसमें आ जाता हो तो उसके लिए मैं आपसे हार्दिक क्षमा मांगती हूँ, हृदय से क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।